ये सही है कि नेपाल पे जब पहले भी संकट आया उसमें भारत की ओर देखा, ये हमारे देश का और दुर्भाग्य है। उस वक्त की धर्मनिरपेक्ष सरकार ने भी नेपाल का साथ नहीं दिया, और आज जो नेपाल की स्थिति है, आज की वर्तमान सरकार की स्थिति में माओवादी इस तरीके से आदमी हुए हैं। कई हिंदू संगठनों ने, हिंदू धर्माचार्यों ने चेतावनी दी कि जिस प्रकार ये माओवादी वहाँ हावी हुए हैं, कल ये हमारे देश का लिए दूसरा खतरा होगा। लेकिन दुर्भाग्य से क्योंकि माओवादियों के समर्थन में सरकार चलाने वाले हमारे ये कांग्रेस के लोग आज इसको अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। हिंदू समाज को जागृत करने के लिए आपके पास में प्रदर्शन से, अखबारबाजी से ये तो रास्ते नहीं, लेकिन भारत में जो हिंदूवाद की बात करते हैं उन संगठनों को एक साथ लेकर, जैसा यहाँ भी बताया है, उनको बढ़ाइए। आप हिंदू की बात करते हैं तो आज हिंदुत्व खतरे में, और जिस दिन यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं नेपाल के, उनके सामने कितना बड़े से बड़ा प्रदर्शन उसका वो कर सकते हैं आप कि भारत को, नेपाल को हिंदू राष्ट्र ही रहना चाहिए, इसको परिवर्तित नहीं होना चाहिए। यही आपका शक्ति प्रदर्शन का समय होगा, और सारे विश्व के अंदर आपको जो एक नई, आपको जो मतलब एक आवाज उठाने का जो आपको मौका मिलेगा, उससे नेपाल नरेश की भी शक्ति बढ़ेगी, नेपाल के हिंदुओं का मनोबल बढ़ेगा, और यहाँ जो उसका प्रधानमंत्री आएगा उसको भी सोचने पर बात ढूंढना पड़ेगा कि नेपाल के अंदर जो हो रहा है इसको हमको बहुत गंभीरता से देखना है। इतना ही कह के, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के लिए जो भी नेपाल सिंह ने कहा है, ये बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है उन्हें, आदरणीय त्यागी जी को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे बढ़िया रास्ता यही है, फिर मैं एक बात कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री नेपाल के आ रहे हैं उस समय अपना शक्ति प्रदर्शन करना अति आवश्यक है। नेपाल के बारे में जो चर्चा हो रही है, वास्तव में क्या करना है, उनको क्या करना है, यह सुझाव है हमारी जनपदीय इकाइयाँ अपने स्तर पर प्रस्ताव पास करें, नेपाल का हिंदू स्वरूप चौका क्यों रहना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर हम अपने अपने द्वारा पत्र लिख करके भी इस आंदोलन को गति दे सकते हैं। हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा सकता है, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात अच्छी तरीके से उठाने के लिए उनको प्रेरित किया जा सकता है कि आप पड़ोसी देश नेपाल के हिंदू स्वरूप को जौं का त्यों रखने का प्रयास करें, और अपनी आवाज़ को देश की आवाज़ के रूप में विश्व मंच पर उठाएं। अध्यक्ष महोदय आगंतुक मित्रों, अभी नेपाल का जो मसला भारत या पूरे विश्व में जो चर्चाएं हो रही है, अखिल भारत हिंदू महासभा के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा अवसर है कि हिंदुओं को जागृत करने का, हिंदुओं को आगे बढ़ाने का शायद ऐसा मौका इतिहास में कभी नहीं आ सकता है। मैं आगंतुक सभी हिंदू प्रेमियों से अनुरोध करता हूँ कि सारे बातों को ढूंढकर एकमात्र अभी हिंदू संगठन उभार कर, और नेपाल में जो हिंदू राष्ट्र को ध्वस्त किया गया है पुनः स्थापित करने के लिए पूरे भारत में जोश खरोश के साथ प्रदर्शन किए जाएं, अखबारों में बातें लाई जाए, और इसके लिए जो कार्य भी करना पड़े वो करना चाहिए। जैसा कि अभी विदित हुआ, हमारे माननीय महोदय ने कहा कि मैं विजन से आ रहा हूँ, नेपाल से आ रहा हूँ, मात्र 50,000 हो, 1 लाख हो माओवादी हो सकता है, लेकिन पूरे विश्व में हिंदुओं की संख्या करोड़ों है, तो क्या 1,50,000 की भी शक्ति हम संगठित नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक नेपाल में प्रधानमंत्री की बात है, कोयराला का, वो आ रहा है दिल्ली, कल के हम लोग प्रदर्शन करें और उनको बताएं
कि तुमको वापस जाना होगा और राजशाही समाप्त हो, उससे मेरा मतलब नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र जो पहले से है वो रहेगा। लेकिन इसके लिए मात्र चर्चा करने से कोई काम चलने वाला नहीं है। जिस ढंग से हम लोग का संगठन का कार्य चलाया जा रहा है उसमें तेजी लाने की आवश्यकता हो और अभी सारे कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए नेपाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, राजशाही की जो अपनी शक्ति समाप्त की गई है, उन सब बातों पर ध्यान देकर पूरे भारत में प्रदर्शन किया जाए। ऐसे तो अगर हिंदू हिंदू की बात करते हैं तो कुछ लोग, भारत के लोग कुछ अलग विशेषण दे देते हैं, दूसरा अलग विशेषण देते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आया है कि हिंदुओं को जागृत कर अपना कार्य आगे कर हिंदू महासभा को बढ़ाने का बड़ा अच्छा ही रास्ता आया है। मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि इसमें कस के आगे आवे और इसको हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापित करने के ही हम लोग दम लेंगे। जय हिंदू राष्ट्र। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित संतगण और मेरे मित्र, अभी जो नेपाल में हो रहा है उसके लिए मेरे मन में एक बात उठी है जिसे मैं आपके समक्ष रखूंगा। बिहार और उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा नेपाल के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। उसमें बिहार का रक्सौल एक शहर है और जिसके उस पार वीरगंज नेपाल का शहर है और भारत और नेपाल के ठीक बॉर्डर पर भारत की ही सीमा में नेपाल का भारतीय दूतावास का भी कार्यालय है। रक्सौल के निकट ही गोपालगंज शहर पड़ता है और सिवान जिला भी पड़ता है, जहां भी हिंदू महासभा का बहुत ही अच्छा शक्तिशाली संगठन खड़ा हुआ है और जो जोरदार है। यदि हम तत्काल कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो रक्सौल में अभी विशाल प्रदर्शन उस स्थानीय लोगों के द्वारा कराना बड़ा आसान पड़ेगा। उसके लिए हमारे जो बिहार के माननीय अध्यक्ष महोदय हैं काफ़ी सक्षम हैं और मैं विनाश करने की तैयारियां भारत के 12 प्रदेश, 160 जिले, उसमें माओवादी, कहीं पर ईसाई उग्रवादी और कहीं पर आतंकवादी जिनको हम जिहादी कहते हैं। गणना करेंगे तो कश्मीर से लेकर केरल तक एक भी ऐसा प्रदेश नहीं मिलेगा जो किसी न किसी प्रकार के आतंकवाद से इस समय ग्रस्त नहीं है। वहाँ नेपाल में भी दिखाई दे रहा है कि माओवादी आतंक है, उसके पीछे भी बहुत बड़ी ISI की शक्ति है और ईसाई उग्रवाद भी वहाँ भूमि में रहकर बहुत भयंकर कार्य कर रहा है। इसके लिए आप लोग समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। महान संघ अभी विश्व हिंदू महासंघ का उन्होंने नाम है उसका, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन। इसका केंद्र काठमांडू है। 25 वर्ष होने के कारण जिस स्थान पर बना था उसका नाम था वीरगंज है, वीरगंज जो रक्सौल के पास है। तो इसलिए 25 वर्षीय रजत जयंती समारोह विश्व हिंदू महासंघ का अप्रैल अभी 2006 में एक सप्ताह तक मनाया गया। प्रारंभिक सप्ताह मान लीजिए 6 अप्रैल को रामनवमी थी। रामनवमी के दिन ही विश्व हिंदू महासंघ बनाया गया था। जो विश्व का पहला संगठन है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन यूनेस्को में अपनी बात रखने का हिंदुओं की ओर से कानूनी अधिकार प्राप्त है। और भी संगठन है और वो हिंदुओं में प्रतिनिधि नहीं है। इसके इस अधिकार को समाप्त करने के लिए